अस्सलाम वालेकुम। एमएन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं मुक़द्दस नूर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीह कर दी, खित्ते में अमन की उम्मीद बरकरार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने ईरान पर हमला न करने की दरख्वास्त की, मुज़ाकिरात की कामयाबी तक सीज़ फायर रहेगा। अमरीका बेहतर पोजीशन में है, तनाज़ा बड़ी डील पर खत्म होगा। पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ और रज़ा मीरी मुक़द्दम का इलाकाई सूरत-ए-हाल इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सीज़ फायर में तोसी के बाद हालात पर गौर के लिए मुशावरत इजलास आज तलब कर लिया। ईरान की मुसल्लह फौज ने तमाम साजिशें नाकाम बना दी। पासदारान इनकलाब की कार्रवाइयों से दुश्मन के दावे गलत साबित हो गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यौम पासदारान पर बयान। ईरान ने अपना हुर्मुज़ 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए, सिक्योरिटी खतरे में डालने का इल्जाम। चीन मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा के सफारती हल का हामी। अमेरिका ईरान कशीदगी नाजुक मोड़ पर आ गई। हर मुमकिन तरीके से जंग को दोबारा शुरू होने से रोका जाए, तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमा चीनी वज़ारत ख़ारजा का प्रेस ब्रीफिंग। हेडलाइंस आपने जानी। नजर डालने की तफसीली खबरों पर। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके मौजा शहीनी मियानी बस्ती बहराम वाला में आइस के नशे में नई नस्ल तबाह। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है कि आइस के नशे में 10 से 12 साल के बच्चे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए हैं। कई माओं की गोदें उजड़ गई हैं। मकीनों का ये भी कहना है कि पुलिस की कई बार इतला दी, 15 पर भी पुलिस पैसों का मुतालबा करती है। मकीनों का वज़ीर आला पंजाब से CCD बुलवाने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा एवन टीवी अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा मजीद तफसीलात से। जी, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला का नवाही इलाका मौजा शीणी बस्ती बहराम वाला, जहाँ पर आइस के नशे में जो छोटी नस्ल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। यहाँ लोग एहतजाजन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी क्या मसला है प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सारा मसला ये है जो बस्ती बहराम वाला इतना बहु अमन हा नशे तो पहले हर चीज़ सुकून हा। जड्डान दा ये नशा है, सारा कोई चीज़ महफूज करे, ना घर महफूज है, ना जानवर, ना जरी कोई चीज़ मौजूद है, सारे को इतना महफूज है। साको जर इन्हें परेशान कर रखे। असां सारा डी काम करने से शाम जेरे वेले थींदी है, सारी रात 1 बजे 2 बजे 4 बजे नशा ही वधेन। हर पासू असां उठे थे बैठे से ना सुकून है ना आराम है। असां वज़ीर आला पंजाब तो अपील करने से जो सारे इलाके दे विच CCD भेजते इन्हें को सारी जान छुड़ाई वजे, सारे ते मेहरबानी की वजे। ना कभी आपने यहाँ पे पुलिस को कभी इंफॉर्मेशन दिया है जी हाँ, काफ़ी दफ़ा पुलिस को आखे से उन्हें को इतला दी है से पुलिस अगर इतना आई है उन्हें को आखे से वो आदर सबको पैसे दो वाले इन्हें को पकड़े सुन तने से पकड़े दे पुलिस वाले खुद घिनते भी नहीं। असां आखे भी इन्हें को पकड़ वजो सबको तंग की करें, घरें दे विच बाले को कुटे देन, माए को कुटे देन, अपने प्यू माँ को तंग की खड़ेन। बहुत असां परेशान है से मेहरबानी करते IG पंजाब को वज़ीर आला मरियम नवाज साहब को आदे से सारे इन्हें को जान छुड़वावें। जी, हमारे साथ और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं जी क्या कहेंगे इस हवाले से। सर सारी कोई चीज़ महफूज कह नहीं, मतलब ये बोरें दो तो इन्वेटर चाह के देने, प्लेटा चाह के देने, रात दा सारी रात मतलब तवे की मंजिल तक नहीं छोड़े दे। सारी रात अस जानवरों के उत्ते पारे देंदू, सारी रात निंदर आराम कह नहीं। लिहाजा मरियम नवाज को अपील की वेंदी है जो भाई इनका तहफ़ुज़ करें, मतलब इन्हें कनो साडी जान छुड़वावें। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे इलाका मकीनों का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि यहाँ पे CCD पुलिस भेजे ताकि यहाँ पे जो मंशियात है उसका खात्मा करे। जी, हुजरा शाह मुकीम में जुल्म के इंतहा, दर्जन भर अफराद का मेहनत कशों पर धावा, डंडों और सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस मेहनत कश शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाका मुकीनों ने अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एनी शाहिदीन के मुताबिक मेहनत कश करियाना शॉप से सामान लेने गया, जहाँ एक शरारती लड़के ने मेहनत कश के कमीज के पीछे शापर बांध दिया। मेहनत कश को जब इस बात का इल्म हुआ तो करियाना शॉप पर अपने साथ होने वाले मजाक का शिकवा किया और तैश में आकर करियाना शाह वालों ने दर्जन भर अफराद के साथ मेहनत कश को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मौका पर न पहुंच सकी। किसी इलाका मकीन ने मेहनत कश को इन गुंडों से छुड़ाने की कोशिश की। जख्मी मेहनत कश को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस अफसोसनाक वाक़े पर इलाका भर में खौफ-ए-राज़ फैल गया है। शहरियों ने DPO अकाड़ा से इस हवाले से फौरी नोटिस लेने और मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।
कराची में 12 के करीब मोहम्मद अली फोड़ गोट के रिहायशी मेहनत कश हुसैन बख्श फोड़ ने बासर अफराद की जानिब से अपनी ज़र ज़मीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि बासर शख्स अब्दुल कादिर वल्द अब्दुल करीम फोड़ इनकी 2 एकड़ ज़र ज़मीन जो देहकाही में वाक़ है पर नाजायज़ कब्जा करना चाहता है। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मज़कूरा बासर की इस इलाके में कोई ज़मीन मौजूद नहीं, ताहम वो जाली खाते बनाकर पहले ही पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई की जमीन पर कब्जा कर चुका है और अब इनकी जमीन पर भी नजर जमाए हुए है। हुसैन बख्श का मजीद कहना था कि उन्होंने इलाके के मौजूदीन के साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नर कमर शहदाद कोर्ट, असिस्टेंट कमिश्नर वारा और दीगर मुताल्लिका हुकाम को मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई हैं, लेकिन ताहाल किसी ने नोटिस नहीं लिया, जिससे बासर अफराद के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और SSP कंबर शहदाद कोर्ट समेत दीगर हुकाम से मुतालबा किया है कि मामले का फौरी नोटिस लेकर बासर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उनकी ज़मीन पर कब्जे की कोशिश को रोका जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। हारूनाबाद शहर की हाउसिंग कॉलोनी में कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात। 23 साला नौजवान को नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया गया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद हाउसिंग कॉलोनी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से 23 साला नौजवान तलहा नईम जाम हक हो गया, जिससे इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने अचानक फायरिंग करके नौजवान को निशाना बनाया और मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी, रेस्क्यू 1122 और फ्रांसिक टीमें मौका पर पहुंच गईं। लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।